और हर शिष्य नमस्ते मित्र दोस्तों। जिन कि मैं बहुत हताश हो चुकी हूँ मित्र, जिंदगी से बहुत हताश हो चुकी हूँ। बीमारी समाप्त ही नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफें समाप्त ही नहीं हो रही, कष्ट मेरे मिट ही नहीं रहे। सब कुछ करके थक चुके हैं, दुख मेरे समाप्त ही नहीं हो रहे, सब देख लिया। तब आपको बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे 2 पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा मित्रों और समझिएगा महाराज। जैसे ये बीच वाली पत्ती होती है उसके नीचे 2 पत्तियां होती हैं, इसके मध्य में जो डंडी है बेलपत्री के और ये 2 पत्ती के बीच में एक डंडी होती है मित्रों, जगह थोड़ा सा जगह होती है, समझ रहे हैं ना मित्रों माताओं बहनों। बेलपत्री की बड़ी पत्ती पहले नंबर की पत्ती होती है और उसके नीचे की 2 पत्तियां, उसके बीच की जो डंडी भाग बचता है डंडी का, इस डंडी में चंदन का लेपन कर ये बीच की जो भाग है डंडी है मित्रों, बीच की डंडी, समझ रहे हैं ना आप सभी लोग। समझ मित्रों, 2 पत्तियां नीचे होती हैं, एक ऊपर होती है बड़ी पत्ती और बीच में भाग होता है मित्रों। तो इस भाग पर आपको चंदन का लेपन करना है मित्रों, बीच के भाग पर। 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि बीमारी समाप्त ही नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, छूटी नहीं रही, डॉक्टर अपना काम करे, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या आपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है और वो समाप्त ही नहीं हो रही, बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री के मध्य में जो डंडी है मित्रों, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे ये मंदिर का मुख्य द्वार आता है मित्रों, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का भी दरवाजा, नंदी के पहले का दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार आप उसको समझ, अंदर प्रवेश करते उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्री और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ होगा तो नंदी का भी सीधा हाथ होगा, नंदी के सीधे हाथ की ओर से आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और ये 7 दाने चावल को ओम नमः शिवाय बोलकर, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दान के साथ, चावल के दानों के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल हो जाएगा, सफल होगा। 2 या 3 सोमवार में, ज़्यादा हमको करना नहीं, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया, इतने में ही आराम लगना। 3 सोमवार, या फिर कहीं पर रुपया पैसा अटक गया, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना और वो काम नहीं कर रहे, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफ़ेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर मेरा ये कार्य अटक रहा, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे 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 जल की धार चढ़ाई। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है तो दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बार का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना है कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर है। बहुत ध्यान से दीजिए मित्रों, ध्यान से समझना है, जल चढ़ाने का भी एक नियम होता है, इतने ऊपर से नहीं चढ़ाने को छींटे अपने ऊपर आए मित्र, अपने पैरों में आए। यहाँ तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहाँ से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहाँ लांगते हैं क्या? नहीं लांगते ना आप लोग,
परिक्रमा इसीलिए तो उनकी अधूरी होती है। शिव जी का जहाँ से जल बहकर जा रहा हो, जहाँ चढ़ा हुआ जल जहाँ से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी के इतने ऊपर से जल चढ़ाएंगे और छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर नहीं। उसका दोष है महाराज, नहीं आना चाहिए, उसका दोष है महाराज। तो चलिए मित्रों, शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो आप अच्छे से, जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का और आप जल चढ़ा रहे हो ऊपर से। चलिए मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को छोटी सी जानकारी उपाय आप सभी शिव भक्तों को बाबा की कृपा से बताया मित्रों, उनके आशीर्वाद से। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें मित्रों। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो अगली बार, तब तक के लिए हर हर महादेव।